हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के चैप्टर में एक्सरसाइज 1.2 को परफॉर्म करेंगे। तो 1.2 में आपके पास यहाँ पे 5 टाइप्स के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें हम आज टाइप नंबर 1 एंड टाइप नंबर 2 के क्वेश्चंस को परफॉर्म करेंगे। तो आप देखें, हम अगर टाइप नंबर 1 के क्वेश्चंस को लेते हैं तो ये टाइप नंबर 1 के में मैंने 3 क्वेश्चंस लिखे। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, x4 माइनस 5x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके बेटे, आप ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखें तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि टाइप 1 का क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे देखें कि आपको यहाँ पे x की पावर 4 और फिर x की पावर 2 एंड कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। तो इससे आप इसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि भाई ये टाइप 1 का क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब इसका सोल्यूशन कैसे परफॉर्म होगा, तो आप जानते हैं कि x² का अगर हम होल स्क्वायर परफॉर्म कर लेते हैं तो वो आपको x4 दे देता है। सो इस मीन दैट कि भाई हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का मेथड अडॉप्ट करना है। मेथड कौन सा हम यूज कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन का मेथड हम अडॉप्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है सब्स्टिट्यूशन, हम इसको कंप्लीटली हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम इसको पावर 2 में चेंज करेंगे। कैसे भाई, आप देखें, x² पर होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं क्योंकि x पावर 4 है, माइनस 5x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे लेट सपोज कर लेंगे कि भाई हम x² को इक्वल टू y ले रहे हैं। अब यहाँ पे आप इसको सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास ये y² माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका सबसे आसान मेथड परफॉर्म होने वाला, जिसकी आपको अच्छी तरह से समझे, जिसको हम सम एंड प्रोडक्ट कहते हैं, उससे आप इसको परफॉर्म कर लें। तो आप यहाँ पे देखिए बेटे, y² 4 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 4y²। ऐसे दो फैक्टर्स देख लें कि जिससे आपको माइनस 5y मिल जाए। तो अब आप नीचे की टर्म को देखें, 5 और आपको प्रोडक्ट में 4 चाहिए, तो आप 4 और 1 को ले लेंगे। अब 4 और 1 5 से क्या है, छोटे हैं, तो इन दोनों के साथ साइन आप माइनस माइनस का असाइन कर देंगे। अब आप देखें यहाँ पे कि इसकी कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो रही है, तो आप इसको सब्स्टिट्यूट करें, पुट करें इसमें। तो y² माइनस 4y माइनस 1y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इट्स मीन दैट कि आप इसमें कॉमन देखेंगे टू टर्म्स में। फर्स्ट 2 टर्म्स में y कॉमन है, तो y माइनस 4 माइनस 1 कॉमन है, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। y माइनस 4 एक फैक्टर बना और दूसरा फैक्टर y माइनस 1 बन गया, इक्वल टू 0। अब आप पुट कर लें बोथ ऑफ द फैक्टर्स को इज इक्वल टू 0। तो इन बोथ फैक्टर से आपको y की दो वैल्यूज मिल गई, एक इक्वल टू 4, एक इक्वल टू y इज इक्वल टू 1। अब आपको तो ये तो आपने अपनी तरफ से सपोज किया हुआ वैल्यू है, आपको तो x की वैल्यूज चाहिए। तो आप इन दोनों जो आपके पास y के वेरिएबल्स की वैल्यूज आई हैं, आप उसको ओरिजिनल जो आपने सब्स्टिट्यूशन में इक्वेशन लिए, x² आपने y लिए, इसमें पुट करें। तो इसको आप इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे, इस y की वैल्यू 4 को आप यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे, तो x² इज इक्वल टू 4। और इसी तरह से ये भी इक्वेशन 1 में पुट हो जाएगी, तो x² इज इक्वल टू 1। आपको दरअसल x की वैल्यूज चाहिए, y तो आपने इसको सॉल्व करने के लिए यूज किया है। अब यहाँ पे आप दोनों के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो x² स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4 का भी स्क्वायर रूट ले लें, कॉमा x² स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 का भी स्क्वायर रूट ले लें। आपके पास यह कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। स्क्वायर रूट से जब भी कोई टर्म आप परफेक्ट स्क्वायर्स में निकालें तो प्लस माइनस असाइन करें उसके साथ, x इज इक्वल टू ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 1। तो आपके पास सोल्यूशन सेट में कितनी वैल्यूज आपको मिली, प्लस 2, यानी आपके पास जो रूट्स आई हैं वो प्लस 2, माइनस 2
+1 -1। तो 4 रूट्स आपके पास आई हैं। 4 रूट्स क्यों आई हैं? आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 पावर के साथ थी, यानी उसकी जो हमारे पास डिग्री थी वो 4 थी। ओके बेटे, अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन भी है सेम एज आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 की तरह का परफॉर्म होगा, वही है। आप सपोज करने के लिए आप x² होल स्क्वायर -7x² + 12 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आप लेट करें x² इज इक्वल टू y, तो आपके पास ये जो इक्वेशन है ये तब्दील हो जाएगी, चेंज हो जाएगी इन फॉर्म ऑफ y के वेरिएबल में। आपने x² y लिया है। अब उसी तरह से आप इसको अगेन फैक्टराइज कर लें सम एंड प्रोडक्ट के मेथड से, तो आपके पास +12y² प्रोडक्ट में आना चाहिए और आपके पास -7y आना चाहिए एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में। तो वो है आपके पास 4 3s are 4 और 3 दोनों 7 से छोटे हैं। तो आप कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो आप इसको पुट करें। 7y की जगह आप -4 और -3 असाइन कर रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट टू टर्म में और लास्ट टू टर्म में कॉमन देख लें। अब माइनस साइन है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा? ब्रैकेट के बाद अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। तो 4 आ गया आपके पास इक्वल टू 0। y -4 एंड y -3 इज इक्वल टू 0। आपके पास क्या बना बेटे? y -4 भी 0 फैक्टर और y -3 को भी 0 फैक्टर लिया। यहाँ पे y की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3 बनी। अब आपने इसको उठाया और पुट किया इन इक्वेशन नंबर 1 में, बोथ ऑफ को। तो इक्वेशन 1 बिकम्स आपके पास x² इज इक्वल टू 4 एज सच, वैसे ही, एंड इक्वेशन 1 बिकम्स x² इज इक्वल टू 3 बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो आप देखें कि आपने x² स्क्वायर रूट लिया इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट, x² स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3 का भी आपने स्क्वायर रूट लिया। कैंसिल हुआ बेटे, x की वैल्यू +-2 मिली। ये सॉल्व नहीं होता, यानी स्क्वायर रूट 3 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाता, तो ये जस्ट स्क्वायर रूट 3 के अंदर ही रहेगा, यानी स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा 3। तो ये भी प्लस माइनस में आप इसको लिखेंगे, 2 रूट्स देगा। सोल्यूशन सेट आपके पास आया +2 -2 प्लस स्क्वायर रूट 3 एंड माइनस स्क्वायर रूट 3, तो 4 आपको रूट्स इसकी भी मिली। ओके बेटे, थर्ड क्वेश्चन को देखें। ये मैं आपको फैक्टराइजेशन जब इसकी मैं परफॉर्म करूंगा, फैक्टर्स बताने के बाद ये मैं आपको होमवर्क दूंगा, ये आपने खुद परफॉर्म करना है सेम एज उसी तरह से। यहाँ पे भी आप 6x² पर होल स्क्वायर -13x² + 5 इज इक्वल टू 0। तो लेट करें x² इज इक्वल टू y, तो 6y² -13y + 5 इज इक्वल टू 0। ओके बेटे, अब आप देखें 6 5s are 30 + 30y² आपको प्रोडक्ट से चाहिए प्लस साइन में, और -13y आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन से चाहिए। तो बड़ा आसान है, 13 चाहिए, 30 है, 10 3s are y और y दोनों जो नंबर्स हैं वो 13 से छोटे हैं, तो दोनों के साथ माइनस माइनस असाइन कर लें। इस तरह से आप इसको पुट करें। टेकिंग कॉमन, 2y कॉमन आएगा तो 3y -5 -1 कॉमन लिया क्योंकि 3 और 5 में कोई कॉमन नहीं है, तो आपके पास 3y -5 इज इक्वल टू 0। 3y -5 एंड 2y -1 दोनों आपके पास फैक्टर्स में आए, और इसको सॉल्व करेंगे। जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको एक y की वैल्यू जो है वो 5/3 मिलेगी और दूसरी y की वैल्यू जो है वो 1/2 मिलेगी। फिर आपने इसको उठाना है और वापस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेना है। तो x² इज इक्वल टू आपको 5/3 मिला और दूसरा x² इज इक्वल टू आपको 1/2 मिला। आपने टेकिंग स्क्वायर रूट लिया इस दोनों का, तो इस तरह से आपको x की वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/3 मिली। 5/3 बोथ जो नंबर्स हैं यानी फ्रैक्शन में
वो स्क्वायर रूट से आउट नहीं होंगे। इसी तरह से प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होगा, स्क्वायर रूट 2, ये आपको आंसर्स मिल जाएंगे। तो इसको आप फिर रूट्स में लिख लें। ओके स्टूडेंट, अब हम टाइप नंबर 2 परफॉर्म करेंगे। तो टाइप नंबर 2 में आप देखेंगे यहाँ पे कि आपको जो फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल मिलेंगे। रेसिप्रोकल मीन अगर आपके पास एक 2 टर्म है तो दूसरी 1/2 आएगी, अगर एक 3 टर्म है तो दूसरी 3/2 है तो वो आपको 2/3 मिलेगी, यानी इसको हम कहते हैं ये रेसिप्रोकल टर्म्स है। तो इस तरह से आपको ये रेसिप्रोकल टर्म्स मिलेगी। ये x+2 है, ये 1/x+2 है। तो यहाँ पे भी हम सब्स्टिट्यूशन का मेथड अडॉप्ट करेंगे। लेट x+2 इज इक्वल टू y, सपोज किया, इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया ताकि हम इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। अब आप देखें y सपोज किया प्लस माइनस 1/y इज इक्वल टू 3/2। यहाँ पे आपके पास दोनों डिनोमिनेटर्स में y है और 2y है तो दोनों का एलसीएम 2y बना। अब आपने मल्टीप्लाई किया ताकि आप डिनोमिनेटर को खत्म करें, मल्टीप्लाइंग 2y ऑन बोथ साइड्स। तो 2y इंटू y माइनस 1/y इज इक्वल टू 3/2 इंटू 2y। यहाँ पे देखें ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2y स्क्वायर माइनस y कैंसिल हो जाएगा, जस्ट 2 मिलेगा आपको, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3y मिला। अब आप इसको जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलें तो 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप इसके फैक्टर्स ले लें, सम एंड प्रोडक्ट, पहले कोशिश किया करें कि सम एंड प्रोडक्ट से सॉल्व हो जाए, अगर नहीं हो रहा तो क्वाड्रेटिक फार्मूला तो कहीं गया नहीं है। तो 2 माइनस 2 माइनस 4y स्क्वायर, प्रोडक्ट में समेशन में आपको माइनस 3y चाहिए तो आप 4 और 1 को ले लेंगे, y और y, क्योंकि बड़ा 4 है 1 छोटा है, 4 3 से बड़ा है, इस वजह से बड़े वाले के साथ हम वही साइन लगाएंगे जो नीचे वाले के साथ है और इसका ऑपोजिट साइन हम छोटे वाले नंबर के साथ लगा लेंगे। 2y स्क्वायर माइनस 4y प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपने कॉमन निकाला, 2 और y आपको फर्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन मिल रहा है तो y माइनस 2, इधर आपको प्लस और कोई कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 आपने ले लिया, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब आप देखें आपके पास y माइनस 2 थ्रू आउट कॉमन निकला, 2y प्लस 1 सेकेंड टर्म इसकी बनी। अब आप पुट करें y माइनस 2 को भी 0 और 2y प्लस 1 को भी 0, तो y इज इक्वल टू 2 एंड 2y इज इक्वल टू माइनस 1। बाय डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड y की वैल्यू आपको माइनस 1/2 मिल जाएगी। अब आपने क्या करना है, आपके पास तो y की वैल्यू है जो आपने सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल यूज किया था, लेकिन आपको तो x की वैल्यूज चाहिए। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें, पुट इन इक्वेशन 1, दोनों रूट्स को, y की दोनों रूट्स को आप इक्वेशन 1 में पुट करें। 1 बिकम्स x प्लस 2 इज इक्वल टू 2, 2 उस तरफ शिफ्ट करें तो x इज इक्वल टू 2 माइनस 2, x इज इक्वल टू 0। सिमिलरली यहां भी 1 में पुट किया आपने तो x प्लस 2, यहां पे है x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 1/2, 2 को दूसरी तरफ शिफ्ट करें इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 माइनस 2। एलसीएम अब आप कर लें, क्योंकि ये तो फ्रैक्शन आपके पास आ गया, तो फ्रैक्शन तो एलसीएम के बगैर नहीं होता। 2 और 1 का एलसीएम 2 आया, 2 को 2 पे डिवाइड किया तो 1 बना, कोशंट कोशंट माइनस 1 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस 1, 1 को 2 पे डिवाइड किया तो 1, 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस 2, तो x की वैल्यू माइनस 3/2। अब आपके पास जो रूट्स आई वो सॉल्यूशन सेट में आप इसको लिखें 0 और माइनस 3/2। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, यहाँ पे टाइप 2 के क्वेश्चन 2 को, यहाँ पे आपको सिंगल वेरिएबल यूज होता हुआ नजर आ रहा है, इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट इसको क्वाड्रेटिक में बदलें, डिनोमिनेटर को खत्म करें, मल्टीप्लाइंग x on both sides, तो x into x minus 2/x 2x, ओपन करें तो x स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लीकेशन में, -2 एंड 2x शिफ्ट करें
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको देखें कि आप इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे, फैक्टराइज नहीं होगा तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यूज करेंगे। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। पुट करें अब आप a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 2 एंड c की वैल्यू माइनस 2। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस 2 b की जगह पुट किया, स्क्वायर रूट ऑफ b की जगह माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, 1 इंटू माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। सॉल्व करें, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे प्लस 4 मिलेगा प्लस 8 मिलेगा होल डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस यहाँ पे आपके पास 12 बन जाएगा डिवाइडेड बाय 2। 12 के फैक्टर्स अगर आप देखना चाहते हैं तो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर में 4 निकलेगा और 3 निकलेगा, 4 3 आर 12 बाय 2। 4 कंप्लीटिंग स्क्वायर से निकल आएगा, 2 बनेगा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। 2 को कॉमन ले लें तो 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। तो 2 रूट्स आपको मिल गई, 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 एंड 1 माइनस स्क्वायर रूट 3। ओके बेटे, अब देखें 6 नंबर क्वेश्चन को। आपको x प्लस 2 बाई एक्स माइनस 2 और यही जहां पे आपको सेकेंड टर्म ये अपोजिट यानी उल्टा रेसिप्रोकल फॉर्म में नजर आ रहा है, माइनस ऊपर है प्लस नीचे है और टर्म एज सेम वैसी है। अब आप इसको लेट करें x प्लस 2 एक्स माइनस 2 को इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अगर हम y के नीचे 1 असाइन करते हैं और इसको हम रेसिप्रोकल करते हैं, क्या करते हैं, रेसिप्रोकल यानी उल्टा करते हैं ऑन बोथ साइड्स, तो आपको क्या मिल जाएगा, x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2, माइनस ऊपर प्लस नीचे आ गया और यहाँ पे 1 बाय वाई। अब इसी को ही देखते हुए हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी इस इक्वेशन को x प्लस 2 बाई एक्स माइनस 2 की जगह y पुट किया, माइनस इसके रेसिप्रोकल की जगह हमने 1 बाय वाई पुट किया, इज इक्वल टू 5 बाय 6 अपनी जगह पे वैसे का वैसा ही रहा। अब इसको आप सॉल्व करने के लिए y और 6 डिनोमिनेटर को खत्म करना चाहते हैं, इसका एलसीएम 6y है, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई 6y ऑन बोथ साइड्स, 6y इंटू वाई माइनस 1 बाय वाई इज इक्वल टू 5 बाय 6 इंटू 6y। तो 6y स्क्वेयर माइनस y कैंसिल हुआ, 6 इज इक्वल टू 6 कैंसिल हुआ 5y। अब 6y स्क्वेयर माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स आप इसके फाइंड आउट कर लें सम एंड प्रोडक्ट से, माइनस 36y स्क्वेयर और एडिशन में आपको माइनस 5y चाहिए, 9 4s आर y एंड y, 9 बड़ा है 5 से माइनस और ये पॉजिटिव लग जाएगा, तो 6y स्क्वेयर माइनस 9y प्लस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब आप इसमें कॉमन देखें, इन दोनों में आपको 3 और y कॉमन नजर आ रहा है, तो आपके पास y माइनस 3 रिमेनिंग टर्म में बच गया, प्लस यहाँ पे आपको 2 कॉमन नजर आ रहा है, 4y और माइनस 6 में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लिया आपने और 2y माइनस 3 आपके पास सेकंड टर्म बची, सॉरी यहां भी आपके पास 2y बच जाएगा, रह जाएगा, तो 2y माइनस 3 और 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप दोनों फैक्टर्स को 0 फैक्टर बनाएं, यहाँ पे y इसको आप, मैं जस्ट इसको सिंपली सॉल्व कर रहा हूँ, 3 को शिफ्ट किया, 2 को डिवाइड किया तो 3 बाई 2 फैक्टर मिला, y इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 3 फैक्टर मिला। यहाँ पे आपके पास y नहीं, आपको x की वैल्यू चाहिए। अब आप दोनों वैल्यूज को यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर लें, तो इक्वेशन 1 बिकम्स x प्लस 2 बाई एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 3 बाई 2 और यहाँ पे इक्वेशन 1 बिकम्स x प्लस 2 बाई एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए आप सॉल्व कर लें,
तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2 के साथ और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 2 के साथ। ओपन करें, 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 2x प्लस 4। तो 3x x को x के साथ यानी आइडेंटिकल टर्म्स को अरेंज करें, माइनस 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 6। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 10 वैल्यू आपको मिली। सिमिलरली ये भी करना है हमने, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 2 के साथ, माइनस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2 के साथ। तो 3x प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4 और 3x प्लस 2x आइडेंटिकल टर्म्स एक साथ की, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मिलाया। तो 5x इज इक्वल टू माइनस 2। बाय डिवाइडिंग 5 ऑन बोथ साइड, 5 को आप बोथ साइड डिवाइड कर लें, कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू माइनस 2 बाई 5 मिल गई। तो आपके पास जो रूट्स आई, एक तो 10 बनी, एक माइनस 2 बाई 5 बनी। उम्मीद है बेटे आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरह से इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस समझ आए होंगे इस वीडियो में। थैंक यू सो मच।